वेलकम है आपका ग्रो योर स्किल चैनल पे। ये पीएचपी की 10th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों बनाए जाते हैं और इनका पीएचपी में यूज़ क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं उनको वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो सबसे मेन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो सिर्फ इक्वल होता है। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को जो वेरिएबल के नेम को जो वेरिएबल की वैल्यू असाइन किया वो ग्रो योर स्किल है। इसमें जो बीच का ऑपरेटर है जैसे कि इक्वल की साइन है, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है कि इसका मतलब ये है कि हमने इसके वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन की है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हमने जैसे कि 3 नंबर दिए हैं, num1 num2 num3। इनको हमने 5 वैल्यू जो है इनको असाइन कर दी है। तो हम इसको चाहें तो हम इसको एक ही सिंगल लाइन में तीनों को इक्वल के असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज़ करके सिंगल 5 को लिखेंगे और प्रिंट करवाएंगे तो ये सब की वैल्यू को 5 करके जनरेट कर देगा। जो कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं उसमें सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है प्लस का, प्लस और इक्वल्स। जो दूसरा होता है वो होता है माइनस और इक्वल। जो थर्ड होता है वो होता है मल्टीप्लाई इक्वल। जो फोर्थ होता है वो होता है डिवाइड इक्वल। और जो फिफ्थ होता है वो है मॉड्यूलस या रिमाइंडर इक्वल। आई होप कि आप लोगों को याद होगा कि जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर वगैरह पढ़े थे या इससे पहले जो ऑपरेटर्स वगैरह पढ़े थे उसमें मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया था आपसे। तो ये जो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये शॉर्टकट होता है। इसमें आप एग्जांपल देख रहे हैं कि मैंने इसमें m=m+5 किया है। मैंने ऊपर m की वैल्यू असाइन कर दी है 10। इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू में आप 5 ऐड कर दो, मतलब 10 + 5 ये हो जाएगा 15। इसी में माइनस में होगा, इसी तरह मल्टीप्लाई में, इसी तरह डिवाइड में, इसी तरह रिमाइंडर और मॉड्यूलस में। आप तो चैम्पियन लोगे, आप मेरे से पहले बताने से पहले ही समझ चुके होंगे, पर मुझे बताना ज़रूरी है डिटेल में। तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है इससे हम यूज़ टू हो चुका है। जो इसका शॉर्टकट तरीका है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल दी है कि m = 5। इससे हम यूज़ टू नहीं हुए हैं तो ये समझने में थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा, बट हमें सीखना ज़रूरी है कोर्स को कवर करने के लिए। तो आप भी सीख जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो। इसका ये होगा कि m = 5, ये शॉर्टकट तरीका है। और ये दोनों तरीके हैं सेम ही है। आप दोनों तरीके से जैसे भी करेंगे इसका आंसर सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हमने देख ली इसकी एग्जांपल। अब हम इसके छोटे से प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं और इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। तो मैं पहले आ जाता हूँ अपने एग्ज़ाम की तरफ और अपने एग्ज़ाम को स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ जाता हूँ। इसमें मैंने अपनी एक फ़ाइल बना रखी है असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से। ये वही फ़ोल्डर है पीएचपी कोर्स वाला। इसमें हम अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं पीएचपी को पहले मैं एक नेम का वेरिएबल बना देता हूँ। नेम = ग्रो योर स्किल, ग्रो योर स्किल्स। और इसको मैं अपने ब्राउज़र पे शो करवा देता हूँ। मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल सा लोकल होस्ट जो हम फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं। अपने फ़ोल्डर का नाम PHP कोर्स और अपनी फ़ाइल का नाम, मेरी फ़ाइल का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। और मैं इसको इको करवा देता हूँ $name। ये देखें इसने ग्रो योर स्किल शो करा दिया। ये तो सिंपल सा बेसिक्स था जो हम पिछली क्लासों में देख कर आए। ये बेसिकली हमें देखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमने एग्जांपल देखी 3 नंबर्स वाली, वो हम इसको देख लेते हैं। तो मैं इसको मैं num1 दे देता हूँ। इसमें मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। इसको मैं Ctrl+C करके
कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको num2 दे देता हूँ, इसको num3, और मैं इसको नीचे num1 num2 करके शो करवा देता हूँ। ये देखिए मैंने 3 अलग अलग बनाए। अब मुझे इसी के लिए 3 दफ़ा ईको करवाना पड़ेगा। जैसे कि देख लें कि ईको num1 फिर num2 फिर num3, तो ये हो जाएगा बहुत मुश्किल तरीका, और मुश्किल तो नहीं कहेंगे कि इसको लेंदी तरीका हो जाएगा। ये देखें इसने 10 वैल्यू तो बता दी। अब ये शॉर्टकट तरीके, इसका जो शॉर्टकट तरीका वो ये है कि हम सिंपल सा ये तीनों को एक ही लाइन में ये देखिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ इक्वल के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ num2 को, और इसके बाद num3, और इसको मैं यहाँ से रिमूव करके इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10, और मैं यहाँ अब मैं यहाँ इसको कॉल करवा देता हूँ। तो ये देखें कि ये सिंपल ही रहेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। मैंने सिर्फ सिंपल सा एक लाइन में तीनों वेरिएबल को एक ही वैल्यू शो करवा दी और नीचे प्रिंट करवा दिया, तो इसने सबकी अलग अलग वैल्यू दे दी। अब जो हमने देखा कि जो कंबाइन ऑपरेटर्स थे, अब वो हम देख लेते हैं। वैल्यू में 10 असाइन कर देता हूँ और नीचे आके मैं ए का वेरिएबल क्योंकि बनाना ज़रूरी है हम जब भी वेरिएबल बनाएंगे, मैंने आपको फर्स्ट क्लास सबको बताता हुआ आ रहा हूँ कि आपको वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर का साइन लगाना ज़रूरी है। इसके बाद मैं इक्वल करा देता हूँ $a, जो हमने ऊपर वैल्यू बनाया था उसमें अब मेरे को एडिशन करानी है, तो मैं एडिशन करके 5 लिख देता हूँ और नीचे इको करवा देता हूँ वापस $a को। सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए इसने 15 शो करा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा लॉन्ग तरीका था। अब जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए देखा कि शॉर्टकट तरीका था, बस मैं इसको सिंपल सा यहाँ से इक्वल प्लस को हटा के इसको मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू 5 कर देता हूँ, तो ये देखें 15 वैल्यू जनरेट कर देगा। ये देखें इसने जनरेट कर दी। इसका मतलब जो कंपैरिजन ऑपरेटर का जो शॉर्टकट तरीका है वो भी बिल्कुल एज इट इज़ वर्क कर रहा है। तो ये सिंपल से कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था, सिंपल सा टॉपिक था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।